हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट स्टेटस को लेकर है। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न में फिर से आईटीआर जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। आईटीआर 1 और 4 यहाँ पर काफ़ी जल्दी प्रोसेस की जा रही है, लेकिन अभी भी आईटीआर 2 और 3 के केसेस ऐसे हैं जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की गई है। इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको चेक करना होगा। और सबसे यहाँ पर जरूरी बात है कि कोई भी पर्सन किसी भी अदर वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करके चेक मत करें, केवल इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको अपना रिफंड चेक करना होगा। या आप अपने मोबाइल से, डेस्कटॉप, लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करें यहाँ पर इसी वाली वेबसाइट www.incometax.gov.in। इसको आप जो है यहाँ पर अपने ब्राउजर में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक मार्क करके यहाँ पर अपना पैन नंबर डालें, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है व्यू फाइल रिटर्न स्टेटस। सबसे पहले जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेस होना जरूरी है। ये एक मैं यहाँ पर नया केस आपको दिखा रहा हूँ, ये आईटीआर 4 का केस है, क्योंकि 27 जून को यहाँ पर फाइल की गई थी, प्रोसेस भी सेम डे पर हो गई थी, लेकिन जो रिफंड है यहाँ पर 29 जून को क्रेडिट किया गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और आईटीआर बताई थी, उस केस में क्या था कि 27 जून में वो भी आईटीआर फाइल हुई थी और लेटेस्ट वो यहाँ पर तुरंत प्रोसेस हो गई थी। जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट होता जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता रहूंगा जो भी लेटेस्ट आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस होंगी। पीरियडिकली जो पर्सन यहाँ पर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, डेली बेसिस अपडेट हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल वही बताऊंगा जो कि लाइव केसेस में यहाँ पर रिफंड था और रिफंड जो है डायरेक्ट अकाउंट में क्रिएट हुआ है। कुछ जरूरी बातों को भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। साथ ही साथ आप जो है वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपका कितना रिफंड अमाउंट था, कब आपने आईटीआर फाइल करी थी, कौन सा आईटीआर केस था, और आपका रिफंड आ गया है तो भी कमेंट करें, नहीं आया तो भी, ताकि अदर पर्सन को हेल्प हो सके, वो यहाँ पर ये आइडिया लगा सकेगी कि उनका कितना अमाउंट का रिफंड था और कौन से रिफंड यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज में जाकर आपको नो रिफंड स्टेटस का एक बार चेक कर लेना है, असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर आपका यूटीआर नंबर आना जरूरी है। काफी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है, यहाँ पर रिफंड लिखा हुआ रहा है, लेकिन रिफंड हो गया है फेल्ड, या फिर उनका जो पुरानी डिमांड थी उससे हो गया एडजस्ट। तो वो दोनों पर्सन जो भी है उनको एक बार चेक करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके केस में क्या है, आपको इस टाइप का मैसेज दिखना जरूरी है, refund has been processed by the refund banker on 29th of June and will have sent to your bank bearing account number this will with unique transaction number UTR number। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। एज पर द रिकॉर्ड्स रिसीव फ्रॉम रिफंड बैंकर द करंट स्टेटस इज पेड। इनके पास जो है रिफंड बैंकर जो यहाँ पर एसबीआई को यहाँ पर मैसेज भी आता है कि सामने वाले पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, पेड भी लिखा हुआ रहा है। हाउएवर इफ द रिफंड अमाउंट इज नॉट क्रेडिट टू योर बैंक प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक ब्रांच। तो आपको अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करना होगा, ये यूटीआर नंबर जो दिया गया है उसको बताते हुए, अगर फिर भी क्रेडिट नहीं होता। वैसे ऐसे काफी कम केस हैं जहां पर ऐसा होगा। तो ये जो रिफंड है लेटेस्ट 26/27 जो कि फाइनेंशियल में 25-26 का ही है, और यहाँ पर 29 जून को अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसका यहाँ पर स्टेटस था। मैं आपको इसका बैंक अकाउंट का स्टेटस एक बार चेक करा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। देखिए यहाँ पर जो है 2 बैंक अकाउंट है, दोनों यहाँ पर एक्टिव हैं, वैलिडेटेड। एक तो यहाँ पर वैलिडेटेड ईवीसी एनेबल्ड है। तो ईवीसी एनेबल्ड आपका वही अकाउंट होगा इसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम होगा। यहाँ पर क्या है कि ये वाला एक और बैंक अकाउंट भी ऐड किया गया है, ये वैलिडेट है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी है, लेकिन इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो आप क्या करें, जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर माई प्रोफाइल में रखे हुए हैं, या तो उसको बैंक में जाकर अपडेट करवा दें, या बैंक में जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिए गए हैं वो यहाँ पर जाकर माई प्रोफाइल में अपडेट कर लें। तो उससे क्या होगा, ये जो बैंक यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा। 3 डॉट्स पर प्रॉपर्ली आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो पूरी बैंक की डिटेल आ जाएगी। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। इसमें यहाँ पर रीवैलिडेट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपका ये वैलिडेटेड और एलिजिबल फॉर रिफंड नहीं लिखा हुआ रहा है तो इस केस में यहाँ पर जो है आप क्लिक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर, रीवैलिडेट पर। अगर फिर भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैक जाना होगा, फिर से माई बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको रिमूव कर दीजिएगा प्रॉपर। ये इस केस में क्या है कि 4 बैंक अकाउंट जो कि फेल्ड है वो यहाँ पर रिमूव भी कर दिए गए हैं। इसमें क्या था कि कुछ तो यहाँ पर जो बैंक मर्ज हो गए तो उसकी वजह से चेंज ही हो गया, जैसे कि काफ़ी सारे बैंक है जो कि मर्ज हुए हैं। सिंडिकेट बैंक है वो कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है, उसके अलावा आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो वो यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम थी। तो देखिए, आपको अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आपको क्या करना होगा, पहले बैंक को यहाँ पर रिमूव करना होगा, फिर उसके बाद दोबारा से ऐड बैंक पर क्लिक करके बैंक को ऐड करना होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर लिखा हो रहा है कि रिक्वेस्ट एक्सपायर, नो बैंक रिसीव। तो ये बैंक से रिसीव ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ये बैंक ब्रांच मतलब बैंक ही बंद हो चुका है, अब तो बैंक में मर्ज हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फील्ड। इसका मतलब है कि जो आपका बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं है और उसी की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करें, बैंक में जाएं, वहाँ पर जो है दोबारा से KYC का फॉर्म भरें और यहाँ पर आप जो है अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की KYC कंप्लीट कर ले। जब वो कंप्लीट हो जाए दोबारा से आकर यहाँ पर ऐड बैंक पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टेटस है यहाँ से हटकर आपका इस वाले में आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐड बैंक डिटेल्स पर कम से कम एक बैंक आपका वैलिड ऐड होना जरूरी है। लेकिन आईटीआर में आपको जो सारे बैंक अकाउंट दिखाना जरूरी है। काफ़ी लोगों ने क्या किया है कि भाई आईटीआर में जो है केवल एक ही बैंक दिखाया, लेकिन उनके पास 4-5 बैंकों से इंटरेस्ट आ रहा है, तो फ्यूचर में नोटिस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप जो है ये डिटेल्स प्रॉपरली सही तरीके से ही एंटर करें। अब उसके बाद आप सबसे पहले एआईएस को चेक करें, उसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही कि वो पहले यहाँ पर शो नहीं कर रही थी लेकिन अभी यहाँ पर शो कर रही है। काफ़ी लोगों की क्या है, इनकम अपडेट हो गई है, तो वो क्या कर सकता है, आईटीआर को रिवाइज फाइल कर सकते हैं। रिवाइज आईटीआर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 1 और 4 भर दिया जबकि आपको 2 और 3 भरना था, तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, और हो भी गई तो फ्यूचर में आपको नोटिस आएगा। 143 to 148 में नोटिस आ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रीवेंस का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो सीबीसी आईटीआर वाला है, एक ई फाइलिंग वाला है। दोनों आपको बता देता हूँ। ई फाइलिंग में क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी आईटीआर है, फाइलिंग ऑफ आईटीआर के रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ई फाइलिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइलिंग ऑफ आईटीआर, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27, तो जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है वो डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे ग्रीवेंस में। उसके बाद यहाँ पर अपलोड आपको कुछ नहीं करना, सबमिट कर देना। पूरी यहाँ पर डिटेल लिख दीजिएगा, इस दिन आईटीआर फाइल हुई थी, आपने ये फॉर्म फाइल किया था, उसके बाद यहाँ पर आपका इतना अमाउंट का रिफंड है और वो यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप लगाना चाहते हो आईटीआर की कॉपी यहाँ पर लगा सकते हैं। सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके ग्रीवेंस को सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है कि आपके जो आईटीआर है वो यहाँ पर सीपीसी आईटीआर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है प्रोसेसिंग वाली, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब कैटेगरी यहाँ पर ले लेनी है, अदर्स प्रोसेसिंग। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने ग्रीवेंस को सबमिट करेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिप्लाई आपको मिलेगा। तो अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आईटीआर को सही तरीके से फाइल करें, जो भी एग्जाम्पशन रिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो मैच जरूर करें। AIS 26S में जो भी डेटा आ रहा है उससे मैच करें, लेकिन ये केवल आपको व्यू पर्पज के लिए दिए गए हैं, आपको एक्चुअल डिटेल्स ही वहाँ पर शो करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा मैं जल्दी अदर वीडियोज में अपलोड करूँगा। यहाँ पर जब जब आईटीआर प्रोसेस होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि बैंक में क्या प्रॉब्लम थी, उस पर्सन ने किस तरीके से बैंक को ऐड किया हुआ था, क्योंकि सबके बैंक्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।